ये क्या, स्वयं श्री कृष्ण कोर्ट में गवाही देने आ रहे हैं? जानिए इस अद्भुत कहानी में। सुबह का समय था। वृंदावन की संकरी गलियों में हल्की धूप फैल रही थी। दीवारों पर हर जगह राधे राधे लिखा था और हवा में तुलसी और चंदन की खुशबू थी। उन्हीं गलियों में एक बूढ़ी विधवा माँ नंगे पांव धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वो हर मिलने वाले से पूछती, बेटा, मेरे कान्हा को देखा क्या? मंदिर गए क्या? लोग उसे देखकर मुस्कुराते। कुछ लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए भगवान नहीं, उसका बच्चा मंदिर में रहता था। माँ मंदिर पहुंची। मंदिर में भीड़ थी, भजन चल रहे थे और घंटियां बज रही थीं। जैसे ही मंदिर का पर्दा खुला, माँ के चेहरे पर खुशी आ गई। वो मूर्ति के सामने खड़ी होकर बोली, हरे लाला, यहाँ हूँ, सुबह से ढूंढ रही हूँ। माँ ने पोटली खोली और सूखी रोटी निकाली। देख, तेरी पसंद की रोटी लाई हूँ। लोगों को वहां सिर्फ मूर्ति दिख रही थी, लेकिन माँ को अपना बच्चा दिख रहा था। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई। एक रात माँ की झोपड़ी की छत गिर गई। माँ भीगती हुई आसमान की ओर देखकर बोली, लाला, अब तेरी माँ कहाँ रहेगी? मजबूरी में वो गांव के सेठ के पास गई और कर्ज लिया। माँ ने दिन रात मेहनत की, भूखी रहकर पैसे बचाए और आखिरकार पूरा कर्ज चुका दिया। वो सेठ के घर गई और पैसे दे दिए। सेठ ने कहा, हाँ माँ, हिसाब बराबर। लेकिन उसने अपने बही खाते में कर्ज खत्म नहीं लिखा। कुछ महीनों बाद माँ को अदालत का नोटिस मिल गया। अदालत में जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? माँ ने कहा, नहीं। जज ने पूछा, कोई गवाह? माँ ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मेरा बांके बिहारी। पूरा कोर्ट हंस पड़ा। लेकिन जज ने मंदिर के नाम नोटिस भेज दिया। अगली तारीख पर अदालत भरी हुई थी। जज ने पुकारा, गवाह बांके बिहारी हाजिर हों। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने कहा, माँ ने सेठ के घर पूरा कर्ज चुका दिया था। रसीद तिजोरी के पीछे छुपी है। जज ने तुरंत पुलिस को तलाशी का आदेश दिया। पुलिस सेठ के घर पहुंची। तिजोरी खोली गई। तलाशी के दौरान सच में रसीद मिल गई। अब सच सामने था। माँ निर्दोष साबित हुई। जब जज ने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहना चाहा, वो वहां से गायब हो चुका था। सिर्फ चंदन की खुशबू रह गई थी। उस रात जज सो नहीं पाया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वृंदावन चला गया। मंदिर में दर्शन करते ही वो रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि उस दिन अदालत में कौन आया था। भगवान को धन या ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। जब पुकार सच्ची होती है, तो भगवान गवाह बनकर भी आ जाते हैं। राधे राधे।